17 जनवरी 2026 की रात कराची के मसरूफ तरीन शाहरा एम.ए. जिन्ना रोड पर वाक़ गुल प्लाजा को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। लेकिन ये आग सिर्फ एक इमारत में नहीं लगी थी, ये 6 ख़ानदानों के लिए एक ना ख़त्म होने वाली स्याह रात का आगाज़ था और अरबों रुपए के ख्वाबों का एक दर्दनाक अंजाम। आज हम इन शोलों के पीछे छुपी गफलत, लापरवाही और करप्शन की कहानी को बेनकाब करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। ये कहानी है उन 6 कीमती जानों की जो इस आग में हमसे छिन गईं। उनमें एक वो बहादुर फायर फाइटर भी था जो दूसरों को बचाते हुए खुद नहीं बच सका। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन इदारा जाती नाकामियों का, उन सिस्टम की खराबियों का अलमनाक नतीजा है जिन्होंने उनकी मौत का सामान तैयार किया। वो फैसले जो ठंडे दफ्तरों में लिए गए और जिनकी कीमत उन लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। तो सवाल ये है कि रात 10:30 बजे एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होने वाली आग सिर्फ चंद घंटों में एक तबाहकुन जहन्नम में कैसे बदल गई? इसकी वजह बहुत सादा और उतनी ही खौफनाक थी। गुल प्लाजा महज एक इमारत नहीं थी, बल्कि यूं समझ लें कि ये बारूद का एक ढेर था जो बस एक चिंगारी के इंतजार में था। जरा तसव्वुर करें, 1200 दुकानें और हर दुकान छत तक प्लास्टिक, परफ्यूम और केमिकल जैसे सामान से भरी हुई। इमारत का अपना ढांचा जिसमें ना कोई फायर एग्जिट था, ना कोई अलार्म, ना कोई हिफाजती निज़ाम। ये किसी भी वक्त एक मोहलिक जाल बन सकता था। ये गल प्लाजा की वो हकीकत थी जिसे सब जानते थे, लेकिन सब नज़रअंदाज कर रहे थे। सरकारी रिपोर्ट में ये बात बिल्कुल साफ साफ लिखी है कि ये कोई इत्तेफाकी वाकया नहीं था। ये सालों की मुजरिमाना गफलत का एक ऐसा नागुज़ीर नतीजा था जिसे रोका जा सकता था और हर हाल में रोका जाना चाहिए था। तो यहाँ से हमारी ये कहानी एक तहकीकाती मोड़ लेती है। अगर ये कोई हादसा नहीं था, तो फिर ये क्या था? और इस तबाही के असल जिम्मेदार कौन हैं? आइए अब उन चेहरों से पर्दा उठाते हैं और गफलत की इस जंजीर की हर कड़ी को एक एक करके जोड़ते हैं। इस हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी ने सिर्फ एक इमारत को नहीं, बल्कि पूरे के पूरे बोसीदा निज़ाम को जलाकर राख कर दिया। ये हुकूमत, ताजरों और अवाम सबकी मुश्तरका नाकामी की कहानी है जिसने इस सानहे को जन्म दिया। हमारी तहकीकात का आगाज़ होता है कराची के मेयर के दफ्तर से। यहाँ जिम्मेदारियों और असल हकीकत के दरमियान जो फ़र्क है वो खौफनाक है। एक तरफ कानून है, ज़ाब्ते हैं और दूसरी तरफ है मुजरमाना गफलत जिसकी कीमत आम लोगों ने अपनी जानों से अदा की। ये अदद सुनकर शायद आपको यकीन ना आए, 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी के शहर के लिए सिर्फ 14 फ़आल फायर टेंडर्स। शहर को आग से बचाने वाला निज़ाम इस कदर कमज़ोर था कि फायर फाइटर फुरकान शौकत को धुएं में दम घुटने से शहीद होना पड़ा, क्योंकि उनके पास सांस लेने का बुनियादी सामान तक मौजूद नहीं था। अब हम जिम्मेदारी की इस जंजीर में एक कदम और ऊपर चलते हैं, सूबाई सतह पर। यहाँ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी यानी SBCA एक मरकज़ी मुजरिम के तौर पर सामने आती है। वो इदारा जिसकी करप्शन ने इन खतरनाक हालात को जन्म दिया जिन्होंने इस आग को इतना मुहलिक बना दिया। तहकीकात का रुख अब खुद दुकानदारों की तरफ मुड़ता है। मुनाफे की होस ने उन्हें इस कदर अंधा कर दिया था कि उन्होंने न सिर्फ बुनियादी हिफाजती उसूलों को नज़रअंदाज किया, बल्कि जब भी हुकूमत ने कोई कानून नाफिज करने की कोशिश की, उन्होंने उसकी भरपूर मुखालिफत की। और आखिर में बात करते हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों और ख़ुद अवाम के किरदार की। एक ऐसे वक्त में जब एक एक सेकंड कीमती था, जाए वक़ू पर मौजूद हुजूम ने रास्ता साफ करने के बजाय मोबाइल फ़ोन से वीडियोज़ बनाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। इस अफरा तफरी ने इमदादी टीमों का रास्ता रोका और उनके कीमती मिनट्स ज़ाया कर दिए। तो जैसा कि हमने देखा, ये तबाही किसी एक शख्स या इदारे की गलती नहीं थी। ये गफलत की एक पूरी जंजीर थी, एक ऐसी जंजीर जिसकी हर कड़ी, मेयर से लेकर दुकानदार तक और सरकारी इदारों से लेकर अवाम तक, सब टूट चुकी थी। तो हतमी फैसला क्या है? रिपोर्ट वाज़े तौर पर जिम्मेदारी को तकसीम करती है। सबसे बड़ा हिस्सा 40% SBCA पर आयद होता है, जिसने पैसों के लिए इस आतिशफिशां को बनने की इजाज़त दी। इसके बाद ताजर, फिर बल्दियाती इदारे और आखिर में अवाम, सब ने इस जुर्म में अपना अपना हिस्सा डाला। रिपोर्ट का नतीजा इंतहाई सख्त और चौंका देने वाले अल्फाज में सामने आता है। ये गफलत नहीं थी, ये इज्तिमाई कत्ल था। एक ऐसा इज्तिमाई अमल जिसका नतीजा पहले से मालूम था, यानी मौत।
تو اس فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ اصل مجرم کوئی ایک فرد نہیں بلکہ وہ پورا کا پورا سسٹم ہے جہاں منافع اور رشوت کو انسانی زندگی سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک اجتماعی جرم تھا جس کی سزا 6 بے گناہ لوگوں نے اپنی جان دے کر بھگتی۔ اچھا، مسئلے کی تشخیص تو ہو گئی، لیکن سوال یہ ہے کہ آگے کیا کرنا ہے؟ خوش قسمتی سے رپورٹ صرف الزامات نہیں لگاتی بلکہ مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے ایک واضح اور قابل عمل منصوبہ بھی دیتی ہے۔ تو ہم اس تجزیے کے اختتام کو ایک اینڈنگ کے طور پر نہیں بلکہ ایک نئی شروعات کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ ایک موقع ہے کہ اس راخ سے ایک محفوظ کراچی کی تعمیر نو کی جائے، ایک ایسے ٹھوس منصوبے کے ساتھ جو اس بات کو یقینی بنائے کہ ایسی تباہی دوبارہ کبھی نہ ہو۔ یہ تجزیہ ایک چبھتے ہوئے سوال پر ختم ہوتا ہے، ایک ایسا سوال جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا یہ سانحہ، یہ 6 جانیں آخر کار ہمیں وہ سب کرنے پر مجبور کریں گی جو اس طرح کے اگلے سانحے کو روکنے کے لیے ضروری ہے؟ گل پلازہ ایک آخری وارننگ تھی، کیا ہم سن رہے ہیں؟